अविनाश, अपना परिचय दें आप संक्षेप में। मेरा नाम अविनाश कुमार है सर। मैं बिहार के अररिया ज़िले के रानीगंज प्रखंड का वासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से इतिहास विषय में पूरी की है तथा वर्ष 2018 से मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आर्म्स फोर्स हेडक्वार्टर सर्विसेज के तहत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन में सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी हॉबी चेस खेलना और स्टैंड अप कॉमेडी देखना है सर। अच्छा, डिफेंस के संदर्भ में ये बताइए आप यस सर। कि अभी भारत और चाइना के बीच जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, यस सर। उसमें चाइना के स्टैंड पर, चाइना की जो भी स्थिति है, यस सर। तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है? मतलब भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए वहाँ पर? चाइना एग्रेसिव पॉलिसी अपना रही है लैंड बाउंड्री को एक्सटेंड करने को लेकर के। इस संदर्भ में मेरे हिसाब से सर भारत का स्टैंड ये होना चाहिए कि हमें अगर हिमालयन बेल्ट में अगर प्रेशर रिलीज करना है तो सागरीय क्षेत्र पे जैसे दक्षिणी चीन सागर और ईस्ट इलाकों में वहाँ पे प्रेशर बढ़ाना चाहिए। हमें अपने नेवी को स्ट्रॉन्ग करके उस दिशा में ज़्यादा कदम बढ़ाना चाहिए। हमारे लिए सामरिक दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है? श्रीलंका सर। यस सर। चाइना की जो मोतियों की माला के नाम से एक इनिशिएटिव है जिसके तहत वो साउथ ईस्ट क्षेत्र से लेकर के श्रीलंका तक अपने बेस को बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट हो गया, उस दृष्टि से हमें श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध जरूर स्थापित करने चाहिए क्योंकि वो हमारे नेबर में पड़ता है और ये हमारे लिए सामरिक रूप से खतरनाक भी हो सकता है सर। इस अच्छा, भारत की जो अभी रक्षा खरीद जो इंपोर्ट जो हो रहा है, डिफेंस यस सर। इंपोर्ट जो हो रहा है, सबसे ज़्यादा अभी व्यापारिक भागीदार कौन है उसमें? रसिया रसिया है। रसिया के क्रम से आप बताएं। रसिया, USA, चाइना। चाइना से इंपोर्ट कर रहा है भारत। रसिया USA तक मैं श्योर हूँ सर, इसके बाद मैं श्योर नहीं हूँ सर। आप ये बताइए कि जैसे अभी आपने सैन्यवीर, ये अग्निवीर सर। अग्निवीर के बारे यस में सर। सुना होगा, तो उस पर गवर्नमेंट का जो स्टैंड जो है यस सर। अग्निवीर के संदर्भ में, क्या आप उसको जस्टिफाई करते हैं? सही है वो? यस सर, मैं गवर्नमेंट के स्टैंड से पूरी तरह से सहमत हूँ सर। ऐसे गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे रोजगार सृजन भी है, लेकिन उससे ज़्यादा मिलिट्री के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना है और उस दिशा में उस दिशा में ये बहुत ही अच्छा कदम है। इसके अलावा जो अग्निवीर्स हैं जो 4 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे, मतलब टूर और ड्यूटी से उनके मुख्य फेल्योर का सिंबल लेके जो बाहर आएंगे, यस सर, जो 75% होंगे जो कि 25% में नहीं आ पाएंगे, छटे गए होंगे, तो वो फेल्योर नहीं है, वो एक तरह से सर उनको उनके ट्रेनिंग को हम लोग सिविल दुनिया में यूज कर सकते हैं। वहाँ पे 25% ही सीट है, तो जाहिर सी बात है कि 75% वहाँ से बाहर आएंगे फिर, लेकिन वो हाइड्रोग्राफिक एक्सपर्टीज़ उनके पास होगा। सोफिस्टिक एम्प्लॉयमेंट के अलावा आप इसके 5 पॉजिटिव फायदे बताएं अग्निवीर के। हाँ, अग्निवीर के एम्प्लॉयमेंट को एक्सक्लूड करते हुए सर। ये तो एक है ही। यस सर। पहला फ़ायदा मैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर के रूप में देख पा रहा हूँ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होगा तो हम कैपिटल अग्निवीर के दृष्टिकोण से सर। एक व्यक्ति जो अग्निवीर की योजना को एक्सेप्ट करता यस सर। है, तो रोजगार के पक्ष को आप एक है ही प्लस, तो इसको छोड़ दें और क्या फायदा समाज को, गवर्नमेंट को छोड़ दें, समाज को और क्या फायदा होगा? अग्निवीर सबसे पहले वो 25 वर्ष की अवस्था में जितना डिसिप्लिन्ड होंगे उतना हम लोग सिविल एम्प्लॉय में नहीं देख पाएंगे। उसके अलावा उनके पास एक अच्छी खासी रकम होगी जो उन्हें आगे के जीवन बेहतर गुजारने में सहायता कर सकती है। इसके अलावा
उनके पास एक स्पेशल डिग्री होगा जो कि इग्नू के द्वारा दिया गया जाएगा। तो ये एकेडमिक डिग्री से कहीं अलग होगा। जिस डिफेंस की जॉब में क्या उससे आप संतुष्ट नहीं है अभी, इसमें क्यों आना चाह रहे हैं? मैं इस जॉब से के फाइनेंशियल एस्पेक्ट से काफ़ी हद तक संतुष्ट हूँ, लेकिन इस जॉब के दौरान मुझे कई बार ऐसा लगा कि मुझे वो एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा। इसमें क्या एक्सपोजर मिलेगा आपको? आप डिफेंस मिनिस्ट्री यस सर, सबसे प्रेस्टिजियस यस मिनिस्ट्री सर, है, यस सर, उससे आप जुड़े हुए हैं। यस सर। तो आप किसी को भी कहेंगे डिफेंस में है तो वो उसको जानता होगा। इस ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत कम लोग जानते हैं, जो एम्प्लॉई है वो जानते होंगे बस। यस सर। डिफेंस की गरिमा तो ज़रूर मेरे साथ जुड़ी हुई है इस जॉब में सर, लेकिन मेरा ज़्यादा रुझान जो है वो मेरे उस काम को करने को लेकर के जिससे डायरेक्टली समाज के हाशिए पर खड़े लोगों का भला हो सके, तो उसमें मैं ज़्यादा खुद को सहज महसूस करता हूँ। और इसके साथ साथ समाज को सुरक्षा नहीं दे रही? यस सर, दे रही है। मैं सीधे तौर पर बात कर रहा हूँ सर, और मेरा रोल जहाँ तक है डिफेंस मिनिस्ट्री तो समाज को सुरक्षा दे ही रही है। मैं सीधे तौर पर बात कर रहा हूँ सर कि मैं ज़्यादा दे पाऊँगा इस समय। उपेंद्र मंडल यस सर, के बारे में कुछ बताएंगे? यस सर। यह प्रसिद्ध समाज सेवी थे मधेपुरा और कोसी जोन के इलाके में, और 70s के दशक में यह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं सर। यूनिवर्सिटी कोई लालू जी के नगर कुछ लालू नगर? यस सर, मधेपुरा को लालू नगर के नाम से भी जानते हैं। मधेपुरा को कि जहाँ यूनिवर्सिटी है, जहाँ से मधेपुरा के अंदर सर जहाँ पे यूनिवर्सिटी है वो प्रॉपर इलाका लालू नगर के नाम से है सर। पहले तो सहरसा संसदीय क्षेत्र में मधेपुरा। यस सर, यस सर। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, यस सर, उसमें फर्स्ट चुनाव जो लड़े थे कौन थे? संसदीय चुनाव। सहरसा संसदीय क्षेत्र से पहला चुनाव लड़ने वाला है, जीतने वाले कौन थे? माफ़ कीजिएगा सर, मैं जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, यस सर, उस समय में यहाँ के कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? माफ़ कीजिएगा सर। मंडल मिश्र उसी इलाके हैं। यस सर। मंडल मिश्र के बारे में कुछ बताएं। मंडन मिश्र का मुख्य योगदान सनातन धर्म के विकास से हम लोग जोड़ते हैं, और वह शंकराचार्य के साथ उनका शास्त्रार्थ भी हुआ था, उनके समकालीन थे, और उन्होंने ब्राह्मण धर्म और सनातन धर्म के विकास में काफ़ी योगदान दिया है सर। उग्रतारा मंदिर जहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ था, उग्रतारा कहाँ पर स्थित है? माफ़ कीजिएगा सर। कौन है बिहार के राज्यपाल कौन है? श्री फागू चौहान। और अरेरिया के डीएम कौन है? माफ़ कीजिएगा। बिहार चाहते हो? अररिया के डीएम कोई लेडी हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है, लेकिन मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। अरेरिया के सांसद कौन है? श्री प्रदीप सिंह। श्री प्रदीप सिंह विधायक के सांसद हैं सर। विधायक अबिदुर रहमान हैं सर। विधायक प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाली है। यस सर। इसमें कौन मतदान देगा? राज्य प्रेसिडेंट के चुनाव में मतदान देने वाले कौन मतदाता कौन कौन होंगे? इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। बस यही उपराष्ट्रपति पद के लिए यस सर चुनाव लड़ने के लिए कितने प्रस्ताव चाहिए?
20 संसद सदस्यों का अनुमोदन 20 संसद सदस्यों का अनुमोदन भी होना चाहिए सर। राष्ट्रपति के चुनाव जो लग रहे हैं यस सर। विपक्ष के उसमें कौन है? श्री यशवंत सिन्हा जी। पहले क्या थे? कांग्रेस से जुड़े हुए थे सर, मैं उनके पद को याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। यस सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। कहाँ के हैं इसमें सुना? माफ़ कीजिएगा सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अविनाश जी, यस सर। आपका हॉबी में प्लेइंग चेस है, यस सर। कैसे खेलते हैं इसको, क्या है इसमें, क्या है क्यों ये हॉबी पता नहीं है इसको, ये वजह? चेस के साथ मेरा कनेक्शन मेरे पिता के कारण हो पाया सर। मैं बचपन में ही मेरे पिता ने मुझे चेस खेलना सिखा दिया था, और फिर मैं अपने सहपाठियों के साथ जब खेलने लगा तो जाहिर सी बात है कुछ मूव्स ज़्यादा जानने के कारण मैं जीतने लगा, और धीरे धीरे यह मेरी हॉबी बन गई सर। आपके पिता कोई नशा करते हैं? यस सर, लेकिन अभी फ़िलहाल उससे मुक्त है। करते थे मतलब पहले? यस सर। क्या? शराब और सिगरेट का सेवन करते थे सर। तो वो अपने हॉबी में आया? मैंने हाँ, सर वो बुरी आदत है तो मैं उसे हॉबी नहीं लेता सर। एक चीज़ बताएं, बिहार जो है, यस सर। बिहार में शराब बंद है, यस सर। बाकी सभी राज्यों में चल रहा है, गुजरात को छोड़ के सर। ठीक है? यस सर। तो बिहार और गुजरात को छोड़ के बाकी सभी चल रहा है। यस सर। यस सर। आप ये बताएं कि जो शराब जो बेचा जा रहा है, ठीक है, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? दो फायदे, दो नुकसान बिहार के लोगों में। अगर बिहार में शराब बेचा जाए तो क्या फ़ायदे होते? सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमें राज्य सरकार को रेवेन्यू के रूप में मिलता, क्योंकि इसमें सिन टैक्स ज़्यादा होता है, तो काफ़ी लाभ होता है राज्य सरकार को। तो ये इस चीज़ से बिहार वंचित हो गया। और दूसरा, कई क्रिटिक्स इनको राइट टू प्राइवेसी और लिबर्टी से जोड़ के देखते हैं कि ये मतलब जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है, तो अगर वो सेवन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में यह एक विकल्प अच्छा होता वहाँ के समाज के लोगों के लिए, जो पीना चाहते हैं वो अपने घर के अंदर पी सकते थे। इसके जो शराब नहीं पीते हैं, जो शराब पीते हैं, यस सर। ठीक है, वो उनसे वंचित करता है, तो राइट टू प्राइवेसी में जाएगा। नहीं, कई क्रिटिक्स का ऐसा कहना है सर कि वो उनके लिबर्टी का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन हमारे संविधान के डीपीएसपी के आर्टिकल 47 जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर, कि उसमें न्यूट्रिशन और शराबबंदी से लेकर के सरकार को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जैसे उनके पास संसाधन आ जाएं तो वो इन चीज़ों को रोक लगा दें। तो उस चीज़ का पालन बिहार सरकार द्वारा किया गया। और सबसे अब मैं नुकसान की तरफ अगर आऊँ सर, तो बिहार की लगभग आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, काफ़ी जनसंख्या सर, 2/3 से ज़्यादा। उस केस में शराब के सेवन से जीवन निर्वाह पे परिवार के जीवन निर्वाह पे असर पड़ता था, और डोमेस्टिक वायलेंस सबसे बड़ा मुद्दा था। जैसे नीतीश कुमार जी बार बार ये बात कहते भी हैं कि मैंने यह बिहार की महिलाओं और बहनों के लिए शराबबंदी किया है। तो इस क्षेत्र में वो बूंद ज़्यादा बन जा रहा है बैन की अपेक्षा। तो ये बताइए कि जो बिहार में बाईकैमरल है या यूनिकैमरल है? बाईकैमरल लेजिस्लेचर है सर। यस सर। कितने राज्यों में है बाईकैमरल? 6 राज्यों में सर। कौन कौन सा? महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, अब मैं गैस कर पाऊँगा। G7 बिहार में सम्मिलित होगा। यस सर। क्या है ये G7? G7 लीडिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं उनका इनफॉर्मल एक ग्रुप है। कितने मेंबर हैं इसमें? 7 मेंबर हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है सर। USA है, कनाडा है, जापान है, जर्मनी है, जैसा कि इस बार का समिट भी जर्मनी में हुआ था।
इसके अलावा मैं माफ़ कीजिएगा सर, याद नहीं कर पा रहा। अभी जो श्रीलंका में जो इशू चल रहा है, यस सर। क्या है ये? श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस ने कुछ विकराल रूप ले लिए हैं और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अपने आवास को छोड़ना पड़ा है। इनके रूट कॉज को एक्सप्लेन करना है क्या सर? आप अररिया से बिलोंग करते हैं? यस सर। ठीक है। अररिया की 2 समस्याएं क्या है? सबसे बड़ी समस्या सर किसानों से जुड़ी हुई है। किसानों को, ज़्यादातर किसान सीमांत किसान हैं। सिर्फ वहाँ के किसानों के या सभी मतलब पूरे राज्य? नहीं, सभी राज्यों के लगभग बिहार क्या लगभग और डिस्ट्रिक्ट। यस सर, मैं अररिया के इस पे, अच्छा वो समस्या बतानी है जो बाकी जिलों की तरह ये समस्या है। दूसरी माइग्रेंट वर्कर की समस्या है। तीसरी बाढ़ की समस्या है जो कि अररिया ज़िले में कोसी नदी के कारण आती है। ये कुछ स्पेसिफिक समस्या। कोसी नदी बार-बार सुनने में आता है, न्यूज़ में बाढ़ क्या? यस सर, कोसी नदी तिब्बत के दक्षिणी छोर से बहती है और नेपाल से होते हुए बिहार के जिलों में प्रवेश करती है। इसीलिए कोई गवर्नमेंट का कोई स्कीम हो रहा है, कुछ ऐसा है प्लान की जो? यस सर। गवर्नमेंट ने, नेपाल और भारत सरकार ने दोनों ने सहयोग से एक हनुमान नगर में बराज का निर्माण किया है, जिसके दोनों छोर से पूर्वी और पश्चिमी कोसी नहर निकाले गए पानी के निकास के लिए, और उनसे सिंचाई की सुविधा भी प्रदान की गई है जिलों में, और उन नहरों से फिर फ्रिंज नहरें भी निकाली गई है। लेकिन कोसी नदी में ज़्यादा गाद हो जाने के कारण और कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण वो अपने मार्ग को बदलने में कुख्यात है सर, जिस कारण उसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ये इस कारण से ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या सब्जेक्ट्स आपकी ग्रेजुएशन? इतिहास विषय है सर। इतिहास? यस सर। आपने फिर एकेडमिक में कंटिन्यू क्यों नहीं किया? यस सर। इसका मुख्य कारण मुझे फाइनेंशियली एबल बनना था, जिसके कुछ फाइनेंशियल इशू मेरे परिवार के इसके कॉज को मैं देख पा रहा हूँ, और इस कारण मैंने एसएससी की प्रिपरेशन को प्राथमिकता दी और फिर मैं जॉब में आ गया सर। क्या करते हैं पिताजी आपके? सर मेरे पिताजी बस कंडक्टर हैं सर। हिस्ट्री में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? कौन सा हिस्ट्री है? दरअसल 2 हिस्ट्री मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। पहला 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे, वो मुझे काफ़ी पसंद है। और इसके अलावा एंशियंट हिस्ट्री में महाजनपद और बौद्ध और जैन की उत्पत्ति का जो काल है वो मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो मेरे जन्मभूमि के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा हुआ है सर। कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन के नाम बताएं आप समझते हैं? काफ़ी सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे सर। जैसे सती प्रथा को अंत किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा, और विधवा पुनर्विवाह, इसके अलावा ज्योतिबा फुले के द्वारा और पेरियार संत के द्वारा कास्ट एनिहिलेशन से लेकर के आंदोलन हुए थे। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने हिंदू धर्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को दुनिया के सामने लाया, ये सारे आंदोलन मैं याद कर पा रहा हूँ। जिस समय सती प्रथा का अंत किया गया, यस उस सर। समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे सर। बेंटिक। हाँ। तो ब्रिटिश सर, तुमको इंडियन सोसाइटी से क्या मतलब था? तो ब्रिटिश सर थे। यस सर। स्वामी विवेकानंद तो एक समाज में काम करते हैं, लीगल तो उन्होंने काम किया था। उन्होंने सती प्रथा का अंत क्यों किया? ये ब्रिटिशर्स तो मोस्टली क्रिटिसाइज होते हैं अपने गवर्नेंस, अपनी पॉलिसीज। यस सर। पर यहाँ पर मैं उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही देख पा रहा हूँ सर के। आगे चलते यस सर। महाजनपद पढ़ा है? यस सर, कितने यस। महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे सर। 16 महाजनपद। बिहार में कौन सा महाजनपद का शासन चला है? बिहार में 16 महाजनपद में 3 महाजनपद थे,
मगध महाजनपद जो सबसे प्रमुख था। इसके अलावा अंग और विदेह महाजनपद थे। अच्छा, ये जो महाजनपद की आपको स्टडी और लाइकिंग बहुत अच्छी है, उसमें Yes, sir. EPFO में क्या रोल है? उनका EPFO से रिलेटेड रोल मैं डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ सर। वो मुझे अपने क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है, इसलिए मुझे पसंद गौरवशाली है, इतिहास आपका विषय है। यस सर। है ना? इतिहास के गौरवशाली क्षणों को हम EPFO में लाएंगे तब तो कुछ काम कर पाएंगे। यस सर। इतिहास अगर होल पर्सपेक्टिव, की क्वालिटीज को EPFO में डालना चाहते हैं। मगध एम्पायर की सबसे बड़ी क्वालिटी वहाँ पे रचित अर्थशास्त्र है, और उस अर्थशास्त्र में जो बातें कही गई हैं वो आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से आज के समाज में भी लागू होती है। तो मगध के जो कर्मठता और परिश्रम जिन्होंने उसे मगध साम्राज्य बना के खड़ा किया, उसे मैं EPFO में। आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं और ऑडिट ऑफिसर बनेंगे? अकाउंट ऑफिसर, हाँ यस सर। हमारी कंट्री की 5 कुछ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के नाम बताएं। एक तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। दूसरा परिवहन विभाग में इन्फोर्समेंट होता है। मैं सही से टर्मिनोलॉजी मुझे याद नहीं आ रहा, माफ़ कीजिएगा सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं पता। एक तो आपका खुद का डिपार्टमेंट है, EPFO में इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी। हाँ, ये तो है ही सर। यस यस सर, ये तो है। मुझे लगा इसके अलावा इसके अलावा ठीक है, चलते हैं आगे। आप एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, ठीक है? यस और आपके सामने एक केस आता है कि जो एम्प्लॉइज है, ही वाज अर्लियर सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस, ओके, he was working as a captain or any of your designated post, but he has certain kind of flaws in his service book, यस सर। जिसकी वजह से पेंशन रिलीज करने में प्रॉब्लम है। यस सर। बट वो आपको एक कहते हैं कि यार डिफेंस फोर्सेस में रहे हैं आप, यस सर। यस ठीक है, और एक रिक्वेस्ट करते हैं, विल यू रिलीज हिज पेंशन? सर, मैं जो रूल्स हैं जिनके कारण उनका पेंशन रिलीज नहीं हो पा रहा, वो उस रूल्स को मैं स्टडी करूँगा और मैं उसे पूरी सहायता करूँगा कि अपने तरफ से कि उनका पेंशन रिलीज हो जाए। लेकिन अगर उसमें कोई खामियां होंगी जो कि अक्षम्य होंगी, जिसे सुधार करने की ज़रूरत है, तो मैं रूल के प्रोसेस के अनुकूल ही चलूँगा सर। और यह मैं सबके लिए एक जैसा करूँगा सर। इसमें वही अधिकारी थे जिनने आर्म फोर्सेस में जब वो आप थे यहाँ जब यस सर। यस सर। जॉब कर रहे थे, यस सर। तो आपकी खामियां होते भी उनने आपको आगे बढ़ा दिया था? मैं ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं देख पा रहा हूँ सर जहाँ मुझे खामी के कारण आगे बढ़ाया गया हो सर। नहीं, आगे की बात कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप सर। डिपार्टमेंट में सर कर रहे यस थे, सर। यस 5 साल, 10 सर। साल यस और- सर। अच्छा, आगे अगर ऐसा हो, वो उनका डिस्क्रेशन होगा सर, पर मैं रूल के अनुसार मैं नहीं करूँगा सर। प्रेजेंट में क्या जो जॉब प्रोफाइल है आपकी? सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एज अ क्लरिकल पोस्ट पे मैं कर रहा हूँ। यस सर। अब क्लर्क से आपको ऑफिसर बनना है। एक्सपोजर का दूसरा नाम हम लोग दे सकते हैं, एक्सपोजर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कितने डिपार्टमेंट्स आते हैं? 5 डिपार्टमेंट हैं सर। एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, दूसरा DRDO जो हम लोग जानते हैं, और तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, चौथा डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमेंट वेलफेयर है, और 5वां डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, जिनके चीफ CDS आप किस होते हैं। डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मैं सर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंतर्गत अभी प्रोडक्शन और इंडिजनाइजेशन डिपार्टमेंट, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन है, जो कि इंस्पेक्शन का काम करती है। टोटल बजट डिफेंस कितना है? टोटल बजट कितना है डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए? कॉर्पस मैं नहीं बता पाऊंगा सर, पर GDP का लगभग 2.9% है। हाईएस्ट बजट कहाँ का, किस कंट्री का है डिफेंस का? USA का सर है। यूएसए का कितना है? काफ़ी ज़्यादा है सर, मतलब 30% से ज़्यादा है सर। 30% से ज़्यादा। तो आप इतना कम क्यों रखते हैं बजट से? सर हमारे और भी विभाग हैं और भी चैलेंजेज हैं,
हम चूँकि हमारा डिफेंस का बीमा बढ़ जाता है, हमें सोशल सिक्योरिटी और गरीबी से भी सुरक्षा चाहिए, इसलिए सभी मिनिस्ट्री में एलोकेशन करना चलिए, होता है। श्रीलंका में जैसा आप सर से बात कर रहे हैं, यस हालात सर, बहुत गंभीर यस है। सर। यदि आपको वर्तमान परिदृश्य में ये बोला जाए कि श्रीलंका के जो कंडीशन है उसको सुधारना है, मुझे 5 उपाय बताएं कैसे हम श्रीलंका में स्टेबिलिटी और रिवाइव कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो अभी कंडीशन है उनको शांत किया जाए, और उसके लिए मैं ऑयल इंपोर्ट्स के लिए रसिया से बात करूंगा, या फिर जो भी ऑयल एक्सपोर्टर ओपेक से बात करके फ़िलहाल के कंडीशन को मैं सुधारूंगा। उसके बाद टूरिज़्म सेक्टर को प्रमोट करने की मैं कोशिश करूंगा जो वहाँ की रीढ़ है। इसके साथ ही मैं जनतंत्र पर लोगों का विश्वास दिलाऊंगा, और मैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने की कोशिश करूंगा सर। वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल हटा करके पार्लियामेंट्री सिस्टम लाने की कोशिश करूंगा, हालांकि यह थोड़ा मुश्किल है। इसके अतिरिक्त मैं कृषि के क्षेत्र में जो वहाँ पे हिट मिला है थैंक यू सर। Please remove the mark.